सो हियर वी हैव अ साइन ग्राफ, और ये साइन ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने रेडियंस प्लॉट किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है साइन ग्राफ में जो जीरो पे होता है, यहाँ फेज या एंगल जीरो है, यहाँ पे फेज पाई बाय टू है, पाई बाय टू फेज पे साइन मैक्स होता है, यहाँ पे फेज पाई है, यहाँ पे फेज टू पाई है, यहाँ पे फेज क्या है, कितना है, माइनस पाई, यहाँ पे माइनस टू पाई। तो ये एक्स एक्सिस एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, माइनस प्लस, और यहाँ फेज हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय टू। ओके, दिस इज क्लियर। अब मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, दिस ग्राफ विल बी साइन ऑफ 2x का ग्राफ, ये साइन 2x का ग्राफ है। ओके, अब इस ग्राफ को देखते हैं, ये वाला जो ग्राफ है, अब हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, ये पतला जो नैरो ग्राफ है, इस ग्राफ का फेज क्या है, यहाँ पे इसका फेज क्या है, जीरो, यहाँ पे फेज क्या है इस ग्राफ का, पाई, वेरी नाइस, इसका फेज टू पाई। आप अगर ब्लू वाला ग्राफ, ये ब्लू है ना, कौन सा कलर है, ब्लू, ब्लू है, हाँ ब्लू वाला अगर आप ग्राफ देखोगे, ये ब्लू वाले ग्राफ का यहाँ फेज कितना होता है, पाई बाय टू, और इसका फेज यहाँ क्या होता है, पाई। ठीक है, तो फेज एक साइन ग्राफ को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है। फेज का कॉन्सेप्ट समझ गया, फेज का कॉन्सेप्ट समझा, हाँ। अब जो आइडिया है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, फेज डिफरेंस। ओके, सबको क्लियर है ये, फेज देख के आप ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हो या। अभी जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा फेज डिफरेंस का पॉइंट। सो अब मैं एक ग्राफ लेता हूं, ये वाला ग्राफ, अब फेज डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेटर से ए, पॉइंट ए, और एक पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है, इस ए और बी में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस हुआ ना। अब हम लोग थोड़ा जनरल पॉइंट्स भी लिखते हैं, थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अगर ये ग्राफ आप अगर देखोगे, ठीक है, हाँ, ये डिस्टेंस वन है, सपोज मैं एक हाफ वाला पॉइंट लूं, जैसे ये वाला जो हाइट है ये हाफ है, ये आपका हाइट वन है। तो अब आप इसका फेज बताओ, इसका फेज क्या होगा, इसका फेज, इसका फेज पाई बाय टू है, इसका फेज क्या होगा, पाई बाय थ्री। यस, देखो ये जो ग्राफ है ये देखने में कैसा है, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, हाफ, तो यहाँ हाफ पुट करते हैं, हाफ वन साइन एक्स, तो x कितना हुआ, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, 30 डिग्री ना, साइन हाफ कब होता है, पाई बाय सिक्स पे ना। तो यहाँ एंगल कितना हो रहा है, पाई बाय सिक्स। तो साइन अपने मैक्स का हाफ कौन से एंगल पे होता है, पाई बाय सिक्स पे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बहुत, साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, पाई बाय सिक्स पे, वही आइडिया है बस, है ना। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट पूछूं सिमेट्रिकली, ये वाला पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, एंगल बताओ ना, ये पाए, पाए बताओ, पाए माइनस पाई बाय सिक्स, ये पाई बाय सिक्स हो गया ना, और ये पाई है, पाई बाय सिक्स, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स। तो यहाँ फेज कितना हो गया आपका, फाइव पाई बाय सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बताओ, सेम, ये हाफ वाला पॉइंट, ये सारे हाफ पॉइंट्स है, हाफ, हाफ, इसका फेज बताओ क्या हुआ,
पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये पाई है ना, प्लस पाई बाई सिक्स, एंगल पूछ रहा हूं बस। तो ये कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, विच इज 7 पाई बाई सिक्स। ओके, अब फिर से ये आखिरी वाला पॉइंट बताओ, ये क्या होगा, टू, या वैसे कर लो ना, 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पूरा 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, कितना हो गया वो, 11 पाई बाई सिक्स। समझा। सो ये फेजेस हैं ये पॉइंट्स के, पाई, पाई बाई टू, 5 बाई बाई सिक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा नेम कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ बोल सकते हैं इसको, एफ। ओके, सॉरी, क्या क्या, नहीं एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल, एंगल, जस्ट द एंगल, जस्ट एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ, हाँ, समझा ये आपको, हाँ, माउस दो, क्या हुआ, देखो आपको ना विजुअली देख लो, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड, ओके, ध्यान दो। ओके, सो या, सो लेट अस पे अटेंशन, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना यू कैन सी, मैं ना एंगल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, यू विल सी द ग्राफ ऑफ साइन ग्राफ कैसे इमर्ज होता है। सो साइन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली 1 हो गया। सो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिक हाइट हो जाएगी आपकी, ये जो हाइट है। तो ये साइन 51 क्या हो गया रफली, देख के बताओ, देख के क्या हो गया, साइन 57, साइन 51 यहाँ क्या कौन सा वैल्यू है, 0.777। साइन 57 क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 है ना, ये यूनिट सर्कल है, तो साइन ये 0.77, तो ये साइन की वैल्यू बता रहा है, ये जो हाइट है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर मैं वैल्यूज बढ़ाऊं तो आपको ना साइन की हाइट पता चलेगी यहां से। देखो, तो साइन हाफ हो गया, है ना, हाफ, ये साइन हाफ है, कब होता है 30 डिग्री पे। तो हम लोग बोलेंगे फेज क्या हुआ, फेज एंगल क्या हुआ, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, समझ में। अब साइन फिर हाफ कब होगा, सिमेट्रिकली जब घूम के आएगा ऐसे, ठीक है, वापस यहाँ पे फिर हाफ हो गया। तो ये कितना हुआ, पाई, ये टोटल पाई होता है ना, अगर हम इसके टर्म में लिखेंगे, ये क्या हो गया, पाई बाई सिक्स। सो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 150 डिग्री जो होता है, हाँ, क्या, समझा। तो यहाँ साइन हाफ हो जाता है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हम देखेंगे, 5 पाई बाई 6 वाला पॉइंट है, ये 5 पाई बाई 6 है और 150 डिग्रीज है। अब मैं एंगल अगर और बढ़ाऊं, मुझे अगर माइनस हाफ में इंटरेस्ट है, माइनस हाफ, ये वाला पॉइंट है जहां पे साइन माइनस हाफ है, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 180 प्लस 30 डिग्री, वही बोल रहा ना, 180 प्लस 30 हो गया, समझा। 30 डिग्री ये हो गया और ये 120 हो गया, 180 हो गया। ओके, समझ में आ रहा है।
ओके, और आखिरी वाला जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, ये 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 कितना हो गया, 360 माइनस 30 बोल सकते हैं, या 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब समझा ये कहां से आया, पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये है 30 डिग्री, ये है 180 माइनस 30, ये 180 प्लस 30, ये 360 माइनस 30। समझा कहां से आया ग्राफ में। तो ये आपके फेज होते हैं, फेज हम बोलेंगे, ये साइन ग्राफ के फेजेस हैं। ओके, तो ये जो पोजीशंस होती है जहां साइन हाफ हो जाता है वो सब फेजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको थोड़ा माइंड में रखो, साइन हाफ कब होता है, सबसे पहले कौन से फेज पे, 30 डिग्री पाई बाई 6 पे। ठीक है, अगर आप नेचर देखोगे ना, चारों जगह नेचर जो है वो अलग नेचर है। यहाँ पे साइन हाफ जरूर है लेकिन ऊपर जाते हुए हाफ है, यहाँ हाफ है लेकिन नीचे जाते हुए हाफ है, यहाँ तो माइनस हाफ है नीचे, मतलब नीचे की तरफ है, यहाँ हाफ ऊपर जाता। तो ये पूरा एक, ये फेजेस अलग अलग है। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, इसके बाद थोड़ा रेपिटेशन सा होता है सेम चीज। अगर मैं इसको जूम आउट करूं, जैसे यहाँ पे हाफ है, ऊपर जाते हुए हाफ है, यहाँ फिर ऊपर जाते हुए हाफ है। सो ये दोनों पॉइंट का ना फेज सेम हो जाता है, इनका बिहेवियर सेम है। क्लियर, इसे बोलते हैं फेज, साइन ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में समझा। नेक्स्ट हम लोग कॉस के कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज डिफाइन कर सकते हैं। साइन की जगह अगर मैं यहाँ कॉस लिखता, सो सेम फेज आ जाता, मेरा आइडिया सेम रहेंगे। ये थोड़ा जल्दी देखेंगे। यहाँ फेज क्या है, 0। ठीक है, यहाँ फेज पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ फेज पाई, यहाँ ठीक है व्हाटएवर, यहाँ पे 2 पाई। ओके, सिमिलरली यहाँ फेज कितना होगा, जहां पे कोसाइन हाफ होगा, कोसाइन हाफ कौन से फेज पे होता है, 60, तो पाई बाय 3। ठीक है, तो कोसाइन के लिए ये फेज हो जाएगा पाई बाय 3। मैं इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ, या पाई बाय 3। तो हाफ वाले फेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हाफ, कोसाइन हाफ होता है पाई बाय 3 पे। क्या हुआ, हाफ पाई बाय 3 पे होता है कॉस। ओके, हाफ। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला हाफ कब होगा, कोसाइन, या देखो ये कितना है, पाई बाय 3। अच्छे से बोलो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूं, ये हाफ है ना, दिख रहा है यहाँ। हाँ, तो ये बेसिकली ये पाई बाई 3 हो गया, है ना। तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, ये कितना था, पाई बाई 2। तो ये बताओ ये कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ना कोसाइन को चेक कर रहे हैं, कोसाइन हाफ हाफ कब होगा, मतलब माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ होगा ना। हम चार पोजीशन को एनालाइज करेंगे ऐसे, ये कोसाइन यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ भी वापस यहाँ हाफ हो जाएगा, और यहाँ हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो साइकिल आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। बस इसको या ओके, या सो हम लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है, या एग्जैक्टली, या यस। ठीक है, सो थीटा कितना हो गया हमारा, 2 पाई बाई 3। सो इसका फेज हो जाएगा 2 पाई बाई 3। समझ में आ गया। ओके, इस तरह फेज का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग अगर फेज डिफरेंस की बात करें, साइन के ना फेज डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे साइन ग्राफ है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फेज का ना, लेबल 5 होता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, लेटर से क्या होगा फेज डिफरेंस बिटवीन बी और ए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा,
पाई बाई थ्री, इन दोनों के बीच में पाई बाई थ्री का फेज डिफरेंस है। क्लियर? ऐसे ना हम लोग फेज डिफरेंस की बात कर सकते हैं, फेज डिफरेंस। समझ गए? समझा? या पाई माइनस पाई बाई सिक्स भी कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाई सिक्स। ये समझ में आ गया? वो इजी पार्ट है, वो अब देख लो ना, कैसे भी लॉजिक लगाने के कई तरीके, आप कॉस माइनस हाफ ले लो, ठीक है? वो बेसिक, एकदम बेसिक लॉजिक है, इट्स नॉट रेलेवेंट टू व्हाट वी आर डूइंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, अगर मैंने कॉस, ये मैं साइन का अगर ग्राफ का बिहेवियर भी चेंज कर दो, सपोज मैं साइन 2x का ग्राफ लिख रहा हूं, ये साइन 2x का ग्राफ है, ठीक है? ये ग्राफ ना देखने में ही अलग है। इसका फेज बताओ, इसका फेज 0, इसका फेज क्या होगा, एक मिनट, ये फेज क्या होगा, हाफ पाई बाय 6, ठीक है? फेज साइन का बिहेवियर बताता है, उसका कंप्रेशन और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ फेज कितना होगा, ये वाला फेज, ये फेज क्या है, 5 पाई बाय 6, जो सेम आपने ड्रॉ किया वही फेज रहेगा। तो साइन हाफ कब होता है, ये एंगल है, ग्लोरीफाइड वे ऑफ राइटिंग एंगल ओनली। साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, है ना? और नेक्स्ट टाइम कब होता है, 120 डिग्री पे, 5 पाई बाय 6। समझ गए? हाँ, हाँ, उस साइड जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, यस, नेगेटिव फेज हो जाएगा, या 150, या, ठीक है? यहां तक समझ में है? हाँ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है ना, अब हम लोग ना जनरल एसएचएम को लिखने वाले हैं। देखो क्या है, सुना, अलग अलग ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारी जो घड़ी है वो स्टार्ट हुई है जब पार्टिकल पॉइंट पी पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, हम उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखने में, साइन ग्राफ होगा कि कोसाइन? कोसाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है? फिर पार्टिकल कैसा है, नीचे जाएगा, ऐसे कोसाइन ग्राफ होगा। ओके, ठीक है, ऐसे। मैं इनिशियल पोजीशन ना पार्टिकल का चेंज भी कर सकता हूँ, मैं ना इनिशियल पोजीशन चेंज करता हूँ पार्टिकल का, ये रहा, मैंने ना पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन अब इसको ओरिजिन पे रखा है। ओके, सो अभी इसका ग्राफ क्या होगा, नहीं, देखो फिर से स्टार्ट, देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव है इस साइड, कौन सा ग्राफ होगा, माइनस, माइनस साइन होगा, ठीक है? ये t इक्वल टू 0 पे कहां पे है पार्टिकल, 0 पे ही है, लेकिन लेफ्ट में जाना शुरू करता है, ऐसे। अंडरस्टूड? तो ये ना माइनस साइन ग्राफ होगा। इज दिस क्लियर? या, अब ना मैं जरूरी नहीं है, मैं ना कोई रैंडम एंगल भी ले सकता हूं, मैं ना पार्टिकल को कहीं भी स्टार्ट करा सकता हूं। सपोज पार्टिकल यहां स्टार्ट हो रहा है 30 डिग्री पे, सपोज, या, अब हम लोग पार्टिकल का जो मोशन होगा टाइम के साथ वो कैसे लिखेंगे, पार्टिकल का मोशन जो होगा टाइम के साथ वो कैसे लिखेंगे, ओके? पार्टिकल ना
अब हमारी जो स्टॉप वॉच है न तो एक्सट्रीम से चालू हो रही है न तो मीन से चालू हो रही है, कहीं बीच में से चालू हो रही है। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे ना, वो हमें देखना है। देखो घड़ी ना कहीं और से ही चालू हुई, बीच में से चालू हुई, तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ना तो एक्सट्रीम पे है ना मीन पे है। कैसे लिखें आप? एग्जैक्टली, या दैट्स करेक्ट। या देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, जो मोशन है पार्टिकल का टाइम के साथ, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ए तो पता है, फाइव भी पता, ओमेगा भी पता है, वो चेंज नहीं हो रहा, फाइव को चेंज करना है। फाइव होता है इनिशियल फेज, पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना है। ओके, तो ये पार्टिकल का मोशन, देखो टाइम कहां से चालू हो रहा है, एक मैं साइन ग्राफ ड्रॉ करता हूं। हमेशा एसएचएम में जो मोशन होगा वो हमेशा साइन ही होगा, लेकिन वो ग्राफ कहां से स्टार्ट करना है वो डिपेंड करता है, कहां से मैं टाइम शुरू कर रहा हूं। अगर मैं टाइम यहां से शुरू करूं तो कोसाइन हो जाता है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो माइनस साइन हो जाता है। तो घड़ी कहां से चालू कर रहे हो, वहां एक्सिस प्लॉट ड्रॉप करनी है आपको। ओके, तो दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ये थोड़ा सा ना ओवर द टाइम समझ गए, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा। सो ना विल बी इन अ गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड। देखो कैसे अगर मैथमेटिकली अप्रोच करोगे, तो ये पार्टिकल का इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इनिशियली इसका जो डिस्टेंस है, सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज ए, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पे ना मैंने ये एंगल को 30 डिग्री लिया एक्चुअली, 30 डिग्री, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड। तो ये कितना हो गया इनिशियल डिस्टेंस, ए कॉस 30 कितना होता है, ए रूट 3/2। ठीक है, तो जब मैं एक्स इक्वल टी को 0 पुट करता हूं तब डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, ए √3/2। समझ में आ रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये कोसाइन है, मेरे को साइन चाहिए था। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। एक सेकेंड ना, ये एनिमेशन जम नहीं रहा एक्चुअली। हाँ हाँ, साइन 60 है। एक सेकेंड ना, गिव मी अ मोमेंट। मेरे को ना एक सेकेंड ना, मेरे को साइन चाहिए था, यहाँ कोसाइन है। एक सेकेंड दो मेरे को। नहीं, मेरे को ये कोसाइन से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को वाई डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक मिनट ना, मेरे को ना इसके लिए करेक्ट एनिमेशन नहीं मिल रहा एक्चुअली, बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ मैं। देखो मैं ना एक काम करता हूँ, यहीं पे ना इसी ग्राफ में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। मेरे को ना शायद थर्सडे तक और टाइम लगेगा, मेरे को मिल ही नहीं रहा है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। जो एनिमेशन चाहिए ना मेरे को, वो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं कल ही किया था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अवनीश फोन रखो। हाँ देखो, यहाँ क्या होगा, जैसे ना यही यही मोशन हम लोग देखते हैं, ये रहा। ठीक है, सो जैसे हमने ना टाइम को अगर यहां स्टार्ट किया तो ग्राफ कौन सा मिलता है, साइन ग्राफ। ओके, अगर मैंने टाइम को एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टार्ट किया होता
तो ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, टाइम यहाँ से शुरू होता है ना, टाइम यहाँ से शुरू होता, आपकी एक्सिस ऐसे ड्रॉप होती, इसके बियॉन्ड होती, ये नहीं रहता, तो कोसाइन ग्राफ मिलता। अब ना अगर मैं कहीं बीच में से स्टार्ट करूं, सपोज मैं घड़ी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अच्छा दिस इज गुड एक्चुअली, कि ये सपोज पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक। ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सपोज मैं ना टाइम को यहां से स्टार्ट करता हूं, जब ये पार्टिकल जब ये पार्टिकल हाफ द डिस्प्लेसमेंट में था, ओके, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मोशन। समझ में क्या कर रहे हैं, घड़ी को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब पार्टिकल यहां से घड़ी को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये ग्राफ का जो इक्वेशन है, अब टाइम के साथ उसका जो मोशन है वो कैसे दिखाई देगा, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, एक सेकेंड ना, हाँ, उसके लिए हम मेरा एक्सिस, ये एक्सिस होगा, समझ में आया, ये होगा। तो व्हेन x t इक्वल टू 0, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0.5 रहेगा, ओके। जो ग्राफ होगा मोशन का, वो ग्राफ ऐसा होगा, शिफ्टेड साइन ग्राफ होगा। पहले कौन सा ग्राफ डिस्क्राइब कर रहा था मोशन को, ये साइन ग्राफ, ओके। अभी जो ग्राफ डिस्क्राइब करेगा वो ये साइन ग्राफ होगा, समझ में आया। बेसिकली मेरा जो मोशन जिस ग्राफ से डिस्क्राइब होगा वो ग्राफ ऐसा होगा देखने में, इस तरह से। एक तरह से हमने क्या किया, एक्सिस को आगे करने की जगह हम सोच सकते हैं हमने ग्राफ को पीछे खींचा है। कितने एंगल से पीछे खींचा, ये कितना होता है, हाफ कब होता है, पाई/6, पाई/6 से पीछे शिफ्ट कर दिया ग्राफ को। पीछे कैसे शिफ्ट करते हैं हम लोग ग्राफ को, ऐड करके। देखो यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ देखोगे, ये रहा, ये है साइन ऑफ एक्स, तो मैं x प्लस पाई/6 का ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा ग्राफ शिफ्टेड है। ये ग्राफ डिस्क्राइब करता है इसका मोशन, क्योंकि घड़ी t इक्वल टू 0 चालू हुई है जब ये पार्टिकल ऑलरेडी हाफ पे था। x एक्सिस पे टाइम होता है हमेशा, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। समझा क्या हो रहा है, समझ में आया। इसका जो मोशन है, अगर मेरी एक्सिस यहाँ पे मैंने ड्रॉप की है, तो इसका मोशन कौन सा इक्वेशन डिस्क्राइब करेगा, या, या, ये ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो इस ग्राफ का इक्वेशन होगा, ये वाला जो नया ग्राफ है, इसका इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6, समझा। तो इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। दिखाई दे रहा है यहाँ इनिशियल फेज कितना हुआ, पाई/6। समझा, दिस इज द आइडिया।